Hello friends, I'm Dr. Sunny Bharwani, DM gastroenterologist and founder of Indore Institute of Gastroenterology. It's a boutique daycare clinic, a 10,000 square foot clinic situated at the center of Indore City Tower Square, Indore. And it is a complete solution for all your GI and liver related diseases. So today I will discuss and keep you briefing about वायरल हेपेटाइटिस बिकॉज वायरल हेपेटाइटिस जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, लाइक आई हैव लॉट ऑफ टीनेजर्स students around me, even their faculties, because there are a lot of PSC aspirants, lot of NEET aspirants, lot of IITians and lot of banking professionals, because this Tower Square area and Bhavarku area, there are a lot of population जो पढ़ती है, जो बाहर से आती है इंदौर में पढ़ने के लिए, and they have some their goals with them, but एक ऐसी बीमारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ उनकी जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उनके डेज को कैसे खराब करके। तो वी आर डिस्कसिंग यार वायरल हेपेटाइटिस। सो बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस दो प्रकार की होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट के दो कारण होते हैं, ए एंड ई, समटाइम्स बी, लेकिन क्रॉनिसिटी सिर्फ बी और सी से होती है। बट अभी आपके पास सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स थे, हेपेटाइटिस बी और सी के ओरल मॉलिक्यूल्स हैं जिससे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन और बी का वैक्सीनेशन हमारे पास था अब तक। लेकिन अब साइंस ने हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, एंड इन इंडिया शॉर्टली वी आर सीइंग हेपेटाइटिस ई वैक्सीनेशन। सो अगर ये दिस वैक्सीनेशन इज वेरी इजीली 0-1-6 मंथ्स पे आपको अप्लाई करना है। बिकॉज मैंने अपने एरिया नहीं, मैंने पूरे ग्लोबली, अगर मैं इंदौर के पूरे इंडिया की बात करूं तो लीवर फेलियर के जितने केस मैंने देखे हैं, दे आर वेरी, आई रियली हैव अ वेरी बिग हार्ट फॉर देम, एंड आई रियली माई हार्ट क्राइज फॉर देम कि ये कितना हार्ट फेलियर यंग पेशेंट्स होते हैं, बच्चे या चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली ये। और जब इनको हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो बेसिकली दे ट्राई, इनका पीलिया बढ़ता है, इनका जॉन्डिस होता है, एंड दे ट्राई द लोकल थेरेपीज, ये कुछ सिरप्स लेते हैं, देन दे लैंड अप इन सम सॉर्ट ऑफ क्वैक टाइप की दवाइयाँ लेते हैं, सम अल्टरनेटिव आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, जिससे कि देयर INR शूट अप्स लाइक एनीथिंग एंड दे लैंड अप इन लीवर फेलियर, और अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट्स को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो वाई शुड नॉट क्रिएट सम अवेयरनेस कि ऐसे बच्चे या ऐसी पॉपुलेशन या ओवरऑल हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आम जनता जो भी है, एडल्ट पॉपुलेशन जितनी भी है या टीनेजर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? क्यों हम एंड मोमेंट पे डिजीज को ट्रीट करते हैं? वाई वी ट्रीट हेपेटाइटिस ई जब वो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर करा देती है, और ई वाई वी ट्रीट हेपेटाइटिस बी जब वो सिरोसिस करा देती है? वी शुड वैक्सीनेट दिस पॉपुलेशन, बिकॉज ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस ए, ई एंड स्पेसिफिकली टाइफाइड, सुपर ब्यूटीफुल मेडिसिन एंड वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर टाइफाइड। हमको वैक्सीनेट करना चाहिए हेपेटाइटिस ए के लिए, एंड विद द हेल्प ऑफ साइंस नाउ वी हैव द हेपेटाइटिस ई वैक्सीन, ताकि हम लीवर फेलियर के पेशेंट्स को कम कर सकें और पेशेंट्स को इन बीमारियों को होने से बचा सके। सो माय मेन मोटिव हियर इज टू नॉट टू ट्रीट द डिजीज बट टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी एंड ई। तो हमेशा आप अपने एक नियर बाय हेल्थ फिजिशियन के पास जाइए, अपना एक लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, अपने हेपेटाइटिस बी, सी वायरल मार्कर करवाइए, और कभी आपको ऐसा लगता है कि पीलिया है तो डेफिनेटली हेपेटाइटिस ए और ई करवाइए, और टाइफाइड का टेस्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए और अब ई का भी वैक्सीन उपलब्ध है, और बी का तो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर, और टाइफाइड का वैक्सीन भी अवेलेबल है। बिकॉज इस एरिया का पर्टिकुलरली पानी जो है वो बहुत कंटेमिनेटेड है, और जितने भी स्ट्रीट फूड्स हम खाते हैं, यू आर एक्सपोज एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव सम अवेयरनेस अबाउट दिस फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस, एंड यू कैन वैक्सीनेट देम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, साइनिंग हियर डॉक्टर सनी बेरवानी।